Good morning to all of you. Today we will explore Science Chapter 1 Growing Plants. As the name suggests, growing plants means हमारे आसपास जो plants है, plants are all the greeneries around us. हमारे आसपास आपने देखा होगा सराउंडिंग पे जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं, इस पे हम लर्न करेंगे. कभी आपने सोचा है, जैसे आप जानते हैं कि एक बेबी को तो बॉर्न कर आपने देखा होगा ग्रो करते बॉर्न होके, बट इज़ इट हाउ प्लांट ग्रो. प्लांट में भी लाइफ होती है, लेकिन वो बढ़ते कैसे हैं. सो हम इस चैप्टर पे इसी को ही एक्सप्लोर करेंगे कि प्लांट्स में लाइफ कैसे उनकी लाइफ ग्रेजुअली ग्रो होती है, कैसे वो उनके में प्रोसेस क्या होता है ग्रोथ का, ये सारा आपको इस चैप्टर पे बताया गया है. और प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज प्लांट्स के बेस पे ही लाइफ है अर्थ पे. बिकॉज प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग के लिए लेते हैं. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ब्रीदिंग भी नहीं मिलेगी. और प्लांट से हमें क्या मिलता है? वी गेट फूड फॉर ईट इन फ्रॉम प्लांट्स. मेडिसिन्स हमें मिलते हैं प्लांट से, फाइबर्स मिलते हैं, फैब्रिक्स मिलते हैं, क्लॉथ्स मिलते हैं. सो प्लांट्स आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स. ओके, व्हाट आर वी गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स वी आर गेटिंग फूड फॉर ईट. हम खाने के लिए हमें खाना मिलता है, हमें फूड्स मिलता है खाने के लिए. मेडिसिन्स मिलती है, जड़ी बूटियाँ मेडिसिन्स मिलती हैं. ऑक्सीजन हमें मिलती है सांस लेने के लिए. साथ ही साथ कुछ कपड़े के लिए भी फाइबर्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं. इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ये क्वेश्चंस भी आपके में आ सकता है कि वाई प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. तो आप लिख सकते हैं प्लांट से हमें ये चीज़ें मिलती है. सो जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स में बहुत सारे सीड्स होते हैं. चाहे एप्पल आपने खाया होगा, कभी देखा होगा, अंदर एप्पल सीड होती है. सीड मीन्स बीज. सो एप्पल सीड्स आपको मिलती है. कभी आपने ऑरेंजेस भी खाए होंगे, ऑरेंजेस के अंदर भी आपको सीड्स मिलती है. सो जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेशन इस चैप्टर पे हम लर्न करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि जिस तरह से प्लांट का जो ग्रो होता है वो एक सीड के वाया होता है. सीड की जर्मिनेशन, कैसे सीड से जर्मिनेशन होता है और कैसे प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं लाइक स्टेम्स, रूट्स, अदर पार्ट्स पे. सो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर ऑल ग्रोइंग प्लांट्स. चैप्टर का टाइटल भी आपका ये है. सो लेट्स स्टार्ट. न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं सीड से. एक सीड से बहुत सारे प्लांट्स नहीं निकल सकते. बहुत सारे प्लांट्स, देखिए एक सिंगल सीड जो है वो बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स भी अगर साथ में मिलके हों तो एक नए प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते. सो सीड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. इसीलिए ही सीड्स बर्ड्स के कैसे सीड्स के थ्रू प्लांट ग्रो होता है, क्योंकि बर्ड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बर्ड्स कुछ जो ईट करते हैं, तो बेसिकली उनके ईटिंग की वाया जब वो वेस्ट निकालते हैं बॉडी से, तब आपके जो सीड्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स पे एक्सप्लोर होते हैं. और कुछ रेन्स और विंड के, आपने देखा होगा जब हवाएं चलती है या तो जब बारिश होती है, सो रेनी सीजन के टाइम में वो जो सीड होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्पर्स हो जाते हैं. और कुछ जो सीड्स होते हैं उनको सफिशिएंट एयर नहीं मिलती वाटर या गर्मी के कारण. इसीलिए समटाइम्स बहुत सारे सीड्स मिलके भी प्लांट्स नहीं बन पाते, क्योंकि कुछ सीड्स को बर्ड्स खा लेती हैं, कुछ जो सीड्स होती हैं उनको वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ सीड्स को एयर्स नहीं मिल पाती है. तो ये रीज़न्स हो सकते हैं जिसके कारण से प्लांट तो सीड्स में निकल सकते हैं. एक सिंगल प्लांट से बहुत सारे सीड्स हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल सीड से ज़रूरी नहीं है कि हर एक सीड कन्वर्ट हो प्लांट में. अब सीड की स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसा कि आप सामने बुक पे देख सकते हैं. डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो फ्रूट्स होते हैं, उनके सीड्स अलग अलग होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सबका सेम ही रहता है. कैसे? सीड कोट. सो ये आप देख सकते हैं सीड की सबसे फर्स्ट हम अगर पार्ट पे जाएंगे, सो सीड कोट, COAT, कोट मीन्स आउटर. तो जैसा नेम से ही क्लियर है, सीड कोट, जो आउटर लेयर होती है किसी भी सीड की, उसे हम कहते हैं सीड कोट. ये सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. और ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं स्कार, SCAR, स्कार. इट इज़ द पार्ट, ये सीड को अटैच करने का काम करता है फ्रूट से. आपने देखा होगा, आपको नहीं लगता कि सीड सभी एक ही जगह पे क्यों अटैच होते हैं? क्योंकि ये जो स्कार है वो उसे बाइंड करने का काम करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं फ्रूट्स में. और साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी होल्स भी होते हैं सीड्स पे.
होल्स इसलिए होते हैं ताकि जो वाटर्स है वो सीड के अंदर जा सके। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने देखा सीड का, सीड कोट। सीड कोट जो आउटर लेयर होते हैं उसे सीड कोट कहते हैं। इसमें टाइनी होल्स होते हैं एंड ये इसमें स्कार जो होते हैं वो सीड को कनेक्ट करके रखते हैं बाकी पार्ट से। एज यू कैन सी हियर इज़ अ सीड। ओके, सो सीड के आउटर कवर को, ये जो आउटर कवर आप देख रहे हैं वो कैसा होता है, सीड से अगर हम इसे बाइफरकेट करते हैं तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ये सीड का क्या हुआ, एंड द सेकेंड पार्ट इज सीड लीव्स। सीड लीव्स जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉटिलेडॉन्स। नाउ सेकेंड पार्ट इज सीड लीव्स और कॉटिलेडॉन्स। कॉटिलेडॉन्स हम सीड लीव्स को ही कहते हैं। इनसाइड अ सीड, अगर सीड के कोट के अंदर आप जाएंगे तो फ्लैशी और लीव्स होती है, फ्लैशी सीड लीव्स होती है जो कि जहाँ आपको कॉटिलेडॉन्स मिलते हैं। सो जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं वो बेबी प्लांट होते हैं, वो फूड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो बेबी प्लांट होते हैं वो लाइस करते हैं कॉटिलेडॉन्स के बीच में। इसमें एक बेबी रूट भी होते हैं जिसे हम रेडिकल कहते हैं एंड बेबी शूट भी होती है जिसे हम प्लम्यूल कहते हैं। सो कॉटिलेडॉन्स जो होती है वो प्रोटेक्ट बॉडी प्लांट जो होती हैं, बेबी प्लांट होती हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। एंड मोनो डाइकोट सीड एंड द मोनोकॉट सीड। डाइकोट नाम से ही क्लियर है, डाई मीन्स दो, कॉट। सो जिनमें सीड्स में दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, टू कॉटिलेडॉन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं डाइकोट सीड्स। लाइक ग्राम, पी, बीन्स आर द डाइकोट सीड्स। बट कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जिसपे कि सिंगल एक ही कॉटिलेडॉन्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोनोकॉट सीड्स। एग्जाम्पल राइस, मेज एंड व्हीट। और अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी भी बीन को ओवरनाइट, रात भर के लिए भिंगा के देखिए बीन को, और जब नाइट हो जाएगी उसके बाद आप उसे ओपन करके देखिए। सबसे बड़ा एग्जांपल आपको लगता है, घर पे भी आपने देखा होगा, जो बीन्स होते हैं उनको अगर आप वाटर पे होल नाइट रखेंगे तो अंदर आपको एक डेवलप ये मिल जाएगा, सीड लीव्स जो है वो उसके अंदर बन जाएंगी। जस्ट डू दिस एक्टिविटी। ओवरनाइट आपको एक बीन को लेना है और सोक करना है, रात भर उसे पानी में भिगाए रखना है, और सुबह आप उसे उठ के 1 और 2 बीन्स ले सकते हो, उसे आप देखिए खोल के ओपन करके आपको ये मोनोसीड्स, डाइकोट सीड्स उसमें क्या मिलता है, जस्ट सर्च इट। नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। कैसे एक सीड से एक प्लांट उगते हैं। जर्मिनेशन मीन्स उगना। आपने कभी सोचा है कि आपने सीड्स जस्ट सो किया और कैसे वो प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ही हम कहते हैं प्लांट ग्रो करने पे। जब कभी कोई भी प्लांट ग्रो करता है सीड की वाया, कैसे, व्हेन सीड्स गेट एनफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। जब किसी भी सीड को एयर, वाटर और सनलाइट मिलता है सो वो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट विद इन द सीड इज फ्रॉम द जर्मिनेशन। इसे ही हम जर्मिनेशन कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी बुक में एक्सरसाइज 1 पे क्वेश्चन आता ही है कि द व्हाट इज़ जर्मिनेशन। सो द ग्रोथ ऑफ बेबी प्लांट विद इन अ सीड टू फॉर्म सीडिंग इज कॉल्ड द जर्मिनेशन। एज यू कैन सी सीड कोट, ये आपने देखा था, सीखी ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। जब कभी किसी भी सीड से इनसाइड बेबी प्लांट कैसे ये जर्मिनेट होते हैं, एज यू कैन सी बाई पिक दैट इट इज़ इनसाइड द सीड। इनसाइड द सीड क्या देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इनसाइड द सीड इट इज़ द बेबी प्लांट, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। So this is the process of germination of seeds. The growth of baby plant within a seed is called the seedling, is called the germination. एयर हेल्प करती है किसी भी सीड्स की जर्मिनेट करने में से। क्यों, उसका कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं सीड के अंदर, जब एयर उनको मिलती है, वाटर मिलती है सीड्स पे, तब वहाँ पे जो और मॉइस्चर भी चाहिए रहती है उनके। इसीलिए आपने देखा होगा जब मॉइस्चर कम रहती है, मॉइस्चर भी, नमी भी उनको चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए। सो दिस इज़ द जर्मिनेशन ऑफ सीड। इफ़ वी विल सी स्टेप बाय स्टेप जर्मिनेशन, इट कैन बी लाइक दैट। सबसे फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि जो कोट होती है, सीड कोट होती है, जैसे ये सीड है हम देख सकते हैं। सो इसकी जो सीड कोट होगी वो क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट मीन्स टूट जाना, वो टूट जाएंगी। एंड आफ्टर ब्रेकिंग द सीड, देन आफ्टर
एक टाइनी रूट, इस तरह से जैसा आप देख सकते हैं एक छोटा रूट कैसा है, एक छोटी सी जड़ इससे अंदर से निकल जाएगी। कहाँ पे वो होगी और ये ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा इस तरह से। देख सकते हैं जैसा कि आप सीड क्या हुई, सीडलिंग पे एक बेबी प्लांट इसके अंदर से प्रोड्यूस हो गया, विच इज़ द न्यू प्लांट। नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द न्यू प्लांट. So this is all about the germination of the seeds. In next video we will learn dispersal of the seeds and rest of your part. Thank you so much for watching us, and please subscribe our channel so that we are uploading all the videos of CBSE solutions. Thank you so much. And if you want any video of your choice, please write us on comment so that we will make video according to your choice. Thank you.